अरे अब बोलता ही रहेगा या कुछ दिखाएगा भी? तो लीजिए दोस्तों, पेश है आपके सामने शिव कॉलेज की नाटक टोली की ओर से नुक्कड़ नाटक आईना। तो साहिबान, मेहरबान और कदरदान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सारा जहान, अब आप बताइए मुझे, मैसेज तो देखा होगा? नहीं। अरे नहीं देखा, पर व्हाट्सएप स्टेटस तो चेक किया ही होगा? नहीं। अरे वो भी नहीं किया, पर आप इंस्टा की अपडेट तो चेक की ही होगी? नहीं। अरे भाई वो भी नहीं की, तो देखिए पेश है आपके लिए बातचीत और मेल जोल का रिश्ता छोड़ो। रिश्ता छोड़ो, रिश्ता छोड़ो। अभी व्हाट्सएप से नाता जोड़ो। नाता जोड़ो, नाता जोड़ो। मोबाइल जीवन अब एक सपना है। सपना है, सपना है। नहीं तो है साथी अब जो अब पतना है। अपना है, अपना है। अब देते हैं न्यूज फीड, फिर भी है सब अनजाने, बिना स्टेटस पता नहीं चलता कैसे कौन कहाँ है। कहाँ है, कहाँ है? भैया ऐसी नेटवर्किंग से तो भगवान हमें बचाए। एंटी सोशल हमें बना जो खुद, अरे और खुद तो सोशल कहलाए। तो आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी कहानी, भोला राम की कहानी। अरे सुना भाई, भोला राम को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो आइए देखिए भोला राम की कहानी उसके घर वालों की जुबानी। बहुत होनहार है हमारा लड़का। अरे चौधरी साहब, हमारी तो राजी है, एक बार बच्चों की तो बातें कराओ। हमने हाँ कर दी तो हाँ ही समझो, चौधरी की मूंछों की बात है। फिर भी चौधरी साहब, बच्चों की तो बातें करानी ही चाहिए। तुम्हारी मर्जी, करवा लो बात। जा बेटी थोड़ी देर बतरा ले। तो बेटी क्या नहीं, तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं, हाँ कर दें? अरे पापा, ऐसे कैसे हाँ कर दूं? इसने तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं की। मेरा बेटा फेसबुक कम चलाता है थोड़ा। अरे तो कोई बात ना बेटा, तुम व्हाट्सएप पर चटिया लेना। अरे पापा, व्हाट्सएप पे कैसे चटिया लूं? ये तो ऑनलाइन ही नहीं आता। और इसने तो मेरी इंस्टा की स्टोरी वाली रील भी लाइक नहीं की। क्या रील्स भी लाइक नहीं करी? फिर बेटा ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे तो देखा आपने कैसे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने हमारे रिश्तों को खराब कर दिया है। पहले तो ये सिर्फ घर के पारिवारिक रिश्तों को ही खराब करते थे, पर आजकल इन्होंने रिश्तों को जुड़ने से पहले ही खराब करना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं एक और छोटी सी प्रस्तुति। अरे भाई कैसे हो आप सब? हम तो बढ़िया है, तुम बताओ। अरे भाई क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। कोई भी मेरे साथ फोटो नहीं लेता। जो भी है मेरे को कैमरा थमा दिया करते हैं। कोई भी मेरे को ग्रुप फोटो में लेता ही नहीं है। अब तो लगता है मेरे पास एक ही रास्ता है, भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान बचाओ, भगवान मेरे भगवान मेरे साथ कोई भी फोटो नहीं लेता। भगवान मदद करो। मुसीबत के वक्त ही तुझे मेरी याद आई है। कोई नहीं अरे बाबा। पागल, जब तेरे साथ कोई फोटो नहीं लेता, तू अपनी फोटो खुद नहीं खींच सकता क्या? डेड बॉडी के साथ सेल्फी। अरे क्या हुआ? अब क्यों रुक गए? अब लो ना सेल्फी। क्यों भाई, मुंह क्यों मोड़ लिए? सुनने में बुरा लगता है ना, पर यह एक सच्ची घटना है। राजस्थान में वुमेन कमीशन की एक सदस्य ने एक रेप विक्टिम के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए कहा #feeling sympathetic। अरे तू ऐसी सिंपैथी में। पटेल आरक्षण के दौरान एक क्षेत्रीय नेता ने शव के साथ सेल्फी ली। ये सब तो अब आम हो चुका है। लोग पार्थिव शरीर तो क्या, जलती चिता तक को नहीं छोड़ते हैं। 2015 में एक सर्वे के अनुसार कहा गया कि विश्व भर में सेल्फी लेते हुए मरने वालों में से 27 लोगों में से 13 लोग भारतीय थे। एक सेल्फी और एक लाइक के लिए हमने अपने दिल और दिमाग को बेच दिया है।
शर्म करो। अरे बंद करो ये नेटवर्किंग का नाटक। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, मोबाइल से नहीं। अगर हमें एक दूसरे को समझने के लिए फेस से ज्यादा फेसबुक की जरूरत पड़े तो हमारा इंसान कहलाना किस काम का? ये सब तो मशीन भी कर लेती है। ये सारी चीजें हमारी सुविधा के लिए बनाए गए थे, गुलाम बनाने के लिए नहीं। आज आजादी को कम से कम 70 साल होने को आए हैं और हम गुलामी की तरफ जाते जा रहे हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपको इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का साथ देकर उनका सोशल बनना है या उनकी गुलामी कर कर एंटी सोशल। तेरी यादों में जो गूंजती है वो हंसी मेरी है। तेरी यादों में जो गूंजती है वो हंसी मेरी ही है। तेरी बातों में है जिक्र जिसका वो शख्सियत मेरी है। तेरी बातों में है जिक्र जिसका वो शख्सियत मेरी ही है। तेरी रूह को जो छुआ तह तक वो इंसानियत मेरी है। तेरा बचपन जो छिन गया वो हैवानियत मेरी मेरी ही है। है। सन 2000 में किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में 1960 से लेकर 2000 तक स्कूली छात्र यौन 2,90,000 स्कूली छात्र यौन शोषण का शिकार हुए हैं। आजकल हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे को वो हर चीज मिले जो उन्हें नहीं मिल पाई, इसलिए वो अपने बच्चों का मल्टी स्पेशलिटी स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं हमारे बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनका आज सुरक्षित है? तो इसी बात को जानने के लिए देखिए एक और कहानी। अरे मुन्ना, अरे मौसी आप, तुम्हें किसी ने रंग नहीं लगाया? नहीं, किसी ने नहीं लगाया। मैं लगा देती हूँ। मौसी आप ये क्या कर रही है? छोड़ो, बुरा न मानो, होली है। माँ देखो मौसी क्या कर रही है। अरे बेटा, ये रंग ही तो है और ये तो तुम्हारी मासी है और आज तो होली ही है। होली है। हमारा परिवार और हमारे अपने एक सुरक्षा का कवच होते हैं। जब बात बच्चों की सुरक्षा की आती है तो हम उन्हें अनजान लोगों से सतर्क रहना तो सिखा देते हैं, लेकिन अपनों का क्या? In 2015, a 47-year-old woman was accused and sentenced imprisonment for raping a 14-year-old nephew. इसके अलावा जितने भी यौन शोषण के केस हुए हैं उनमें ज्यादातर अधिकतर 52% इनफैक्ट यही देखा गया है कि जितने भी जो केस हैं वो उनके परिवार के दोस्त, उनके नेबरहुड्स या उनके नॉन लोगों पर ही रजिस्टर किए गए हैं। पिछले 2 महीने में फरीदाबाद में लगभग 8 बच्चों की यौन शोषण के मामले दर्ज हुए हैं। आइए देखिए एक और नई कहानी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारा पोएट्री का एग्जाम है ना कल? पोएम सुनाओ मुझे। ओके पापा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder इसके आगे क्या था? अरे इसको तो इतना भी नहीं आता। अरे ये तो भूल गया। तुम्हें अभी तक पोएम भी याद नहीं हुई? तुम आज क्लास के बाद मेरे कैबिन में आकर मिलना। ओके सर। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. चलो बेटा, मौसी के घर चलो। बहुत गंदी कैसी है। चलो मौसी के घर, लेके जाओ बेटा तुम्हें, मौसी के घर चलो। जश्न है मेरा क्या दोष दोष है, दुश्मन क्यों रोष रोष है। चल बेटा चल, स्कूल चल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पापा, टीचर बहुत गंदा है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल तो जाना पड़ेगा। मैं स्कूल बातें भी भिन्न भिन्न है, खुशियाँ भी छिन्न छिन्न है। बातें भी भिन्न भिन्न है, खुशियाँ भी छिन्न छिन्न है। चल बेटा चल, मुझे और भी गाना छोड़ देता हूँ। चल बेटा।
देखा गया है कि चाइल्ड अब्यूज के 52% केसेस में बच्चों की बात को सुना ही नहीं जाता, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी की आड़ में हम दूसरों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि ये भूल ही जाते हैं ये बच्चे हमारे अपने ही हैं। (2016) में 26 सितंबर को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक लड़की का रेप हो गया। उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी फोटोज को किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था। तो आइए देखते हैं कैसे। हो गई बातें बहुत कुछ करने को मन बेसबर, तेरी हंसी ये शख्सियत पर्दों में फिर क्यों बंद है, अब देर ना कर ख्वाबों में रंग भर। किस्मत से मिलने को तुम्हें मन मेरा भी तो तंग है, पर वक्त की इन बेड़ियों में पाँव मेरे बंद है, तू सब्र तो कर मजबूर ना कर। सब्र की क्या बात है, जब इतने करीब है हम, मैं क्या तुम क्या, अब तो एक ही है हम। प्यार मेरा हीरे मोती से कहीं भी कम नहीं, कैसे ये मैं अब मान लूं, क्या मेरा भरोसे के काबिल नहीं। तुम ही हो चाहत मेरी, तुम पे यकीन मैं करती हूँ, इस प्यार की खातिर हाँ तुम पे सब न्योछावर करती हूँ, अब सब्र ना कर ख्वाबों में रंग भर। और अपनी इसी छोटी सी भूल की कीमत उस लड़की को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। अरे यार इतनी सी तो बात है, क्यों खाना खा ड्रामे कर रही है? मैं ड्रामे कर रही हूँ? तुमने बिना पूछे मेरी वीडियोस बना ली और कह रहे हो मैं ड्रामे कर रही हूँ। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? बस नहीं करनी। अरे कम से कम बात तो कर। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों, पहले और अब में क्या फर्क है जो अब बात नहीं करनी? फर्क है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब देख, अब बताता हूँ मैं तुझे क्या करता हूँ। अभी तो सिर्फ वीडियो बनाई है और अब इसे जब मैं शेयर करूंगा जब तुझे पता लगेगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये विषम परिस्थिति है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये अनहोनी मुझे नहीं नहीं मुझे करना विकट है, तो मुझे समझ ये अनहोनी मुझे नहीं नहीं। अब देख, अब बताऊंगा तुझे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तमाशा बनाकर आबरू का बाजारों में बेच देते हैं, दिखाकर अपना प्यार उन्हें जाल में फंसाते हैं, दिखाकर अपना प्यार उन्हें जाल में फंसाते हैं। पहले दिलाते हैं भरोसा फिर असली जात दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं भरोसा फिर असली जात दिखाते हैं। तो भाइयों और बहनों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और दिन।